हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का अच्छे टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताने वाला हूँ जिनका आपको पता नहीं होगा, और जिसको पता होता है वो आपको ये बातें बताता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पति पत्नी को किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए, पत्नी को पति के कौन सी साइड में सोना चाहिए, और बेडरूम कैसा होना चाहिए, किस दिशा में लगा होना चाहिए, किस दिशा में पैर करके सोने चाहिए, कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। इन सभी बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए एक एक करके जानते हैं। जो नवविवाहित जोड़ा है या जो पुराने दंपत्ति हैं, उनको सोने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो बिना मतलब के घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार विवाहित जोड़े को सोते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सिर किस दिशा में हो और पैर किस दिशा में करके सोएं। शादीशुदा लोगों को सोते समय एकदम सही दिशा में सोना बहुत ज़रूरी होता है। वास्तुशास्त्र बताता है कि सोते समय पति पत्नी का सिर दक्षिण दिशा में और पैर उत्तर दिशा में होने चाहिए। अगर आप ऐसे सोएंगे तो आपका वैवाहिक जीवन खुश में रहेगा। साथ ही सोने से नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर में है तो उसका गंदा प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। जिस भी कमरे में आपने सोने का बेड लगा रखा है वो किस दिशा में होना चाहिए, आइए इसके बारे में बात करते हैं। बेड है वो कमरे की दक्षिण और पश्चिम दिशा में लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार से लगाना चाहिए कि जब भी आप सोएं तो आपका सिर दक्षिण दिशा की ओर रहे और पैर उत्तर दिशा की ओर रहे। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, वास्तुशास्त्र कहता है कि पति को बेड के दाएं तरफ सोना चाहिए और पत्नी को बेड के बाएं तरफ सोना चाहिए। अगर आप ऐसे सोएंगे तो आपके बीच में सदा प्यार बना रहेगा, रिश्तों में मधुरता आती है, बिना वजह लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और खुशहाल वैवाहिक जीवन बीतता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, आप कभी भी सोने वाले बेड के नीचे जूते चप्पल रख कर ना सोएं। उनका वहाँ क्या काम है भला जो आप जूते चप्पलों को बेड के नीचे रखेंगे। ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि ये आपके घर में बुरी शक्ति नकारात्मक ऊर्जा को लाते हैं, जिससे आपको गंदे सपने आते हैं, रात में डर भी लगता है। इसीलिए जूते चप्पलों को बेड के नीचे ना रखें। जूते चप्पल ही नहीं, इसके अलावा आप लोहे की कोई चीज़ हो या प्लास्टिक की कोई चीज़ हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, उनको भी आप बेड के नीचे ना रखें। इसके अलावा बेड के नीचे कुछ लोग झाड़ू रख देते हैं, आप ये गलती ना करें। झाड़ू अगर आप बेड के नीचे रखेंगे तो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, पैसों से संबंधित दिक्कतें आएगी, इसीलिए झाड़ू को भी बेड के नीचे ना रखें। इसके अलावा सोने वाले जो आपका बेड है सोने वाला, उसके सिराने आप कभी भी सोना या चांदी के जो आपके जेवर है जो आप पहनते हैं वो ना रखें। अगर आप इनको रखेंगे तो दोष लगता है आपको। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो चाय, कॉफ़ी, दूध आदि का रात को सेवन करने के बाद में जो जूठा गिलास बर्तन होता है उसको बेड के नीचे रख देते हैं। ये गलती भी आप ना करें। और जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो पढ़ते समय अपने सिराने कभी भी किताब रख कर ना सोएं। किताबें अगर आप वो सिराने रख कर सोएंगे तो उनकी पढ़ाई में उनको बाधा आएगी, इसीलिए ये गलती ना करें। इसके अलावा आप अपनी जो बेड शीट है बेड पर लगी हुई और जो सिराने हैं उनको समय समय पर साफ़ करते रहें, उनको गंदा ना रखें। गंदा रखने पर नकारात्मक ऊर्जा आती है। इन बातों का भी आप विशेष ध्यान रखें। ज़्यादातर लोग इन बातों का तो विशेष ध्यान रखते नहीं हैं और फिर बोलते रहते हैं कि हम वास्तु का ध्यान रखते हैं, फिर भी हमारे काम नहीं बनते, बाधा आ जाती है, घर में नकारात्मक ऊर्जा है, किसी की बुरी नज़र लग गई, पता नहीं क्या हो गया। तो आप जो वास्तु से संबंधित गलतियां कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताई, आप इन बातों का ध्यान रखें। कुछ ही समय में आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।